अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आइए एक कहानी सुनते हैं और उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का नाम है चीते की खाल। एक गधे को जो है ना, एक जो लॉन्ड्री मैन रहता है, एक धोबी रहता है, वो अपने गधे को चीते की खाल पहना देता है। तो ये देखते हैं कहानी में कि वो अपने गधे को जो है ना चीते की खाल क्यों पहनाता है, फिर जो है ना उसका क्या हशर होता है, क्या रीज़न होता है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इससे इंग्लिश भी सीखेंगे। चलिए रीड करें आप। The leopard skin, हाँ जी। चीते की खाल। द लेपर्ड स्किन, चीते की खाल। लेपर्ड कहते हैं चीते को, है ना। और स्किन का मतलब होता है खाल, चमड़ी। चलो अब आप ही मुझे पढ़ो पढ़ो और आप ही जो है ना एक्सप्लेन करो, पढ़ते जाओ और मुझे समझाते जाओ। हम्म। A laundry man had a donkey. अ लॉन्ड्री मैन Had अ a डोंकी। donkey. क्या मतलब? लॉन्ड्री मैन कहते हैं धोबी को। धोबी को। जी। लॉन्ड्री मैन हैड अ डोंकी। हम्म। एक धोबी था हाँ जी। जिसके पास एक गधा था। दैट वॉज वेरी लेजी। हाँ That जी। was ये मैन हैड ए डोंकी, उसके पास एक गधा था, है ना। एक धोबी के पास एक एक गधा गधा था। हुआ करता था। अच्छा। दैट That वॉज। was very lazy. हाँ जी। जो कि बहुत सुस्त था। लेजी का मतलब लेजी का मतलब सुस्त, सुस्त, है ना। काहिल, जो काम नहीं काहिल। करते, कामचोर, उनको कहते हैं लेजी। हाँ। He never liked to work. हाँ क्या वो मतलब? गधा जो है काम करना पसंद नहीं करता था हाँ, कभी। ही नेवर लाइक्ड, बहुत कामचोर वो था। कभी भी पसंद नहीं करता था। ही नेवर लाइक्ड, वो कभी भी पसंद नहीं करता था। लाइक का लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, है ना। टू वर्क, वर्क करना, है ना। वो कभी भी काम करना पसंद नहीं करता, उसको काम करना पसंद नहीं था। But हम्म। when it was time to eat, हम्म। लेकिन जब खाने की बारी आती, हाँ, बट व्हेन इट वाज टाइम टाइम टू टू ईट, ईट, जब लेकिन जब खाने की खाने का बारी, टाइम आता। खाने का टाइम आता, हम्म। he would हम्म। start to bray. वो तो वो ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर आवाज देता। शोर ब्रे, मचाता। ब्रे किस चीज को कहते हैं? ब्रे का ब्रे, मतलब क्या होता है? ब्रे यानी गधे की गधे आवाज। की आवाज। जो गधा जो ढेंचू ढेंचू करता है ना, उसको उर्दू में रैंकना भी बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको रैंकना, रैंकना। एक होता है रेंगना, रेंगना तो कीड़े दूसरा। रेंगते हैं, लेकिन गधा जो रैंक ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है उसको रैंकना भी बोलते हैं ना। तो ही वुड स्टार्ट का मतलब जो है ना वो शुरू कर देता। वो वुड का मतलब शोर ऐसा। मचाना शुरू हाँ, कर वो देता। जो है ना वो चीखना शुरू कर देता। ही वुड स्टार्ट टू टू ब्रेक, ब्रे। वो शोर मचाना, वो जो है ना आवाज निकालना, चीखना शुरू कर देता। ठीक है ना। The man हम्म। soon हम्म। grew tired of feeding him. हम्म। तो द मैन, द- यानी वो जो धोबी था। धोबी था, हम्म। वो हम्म। थक गया था उससे। सून, जल्द ही। जल्द ही उसे ग्रो टायर्ड का मतलब होता है वो थक गया थक था, गया था। है ना। किस चीज से थक गया था? ऑफ फीडिंग। टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। कहेंगे कि मैं आपको समझाकर थक गया हूँ, आई गॉट टायर्ड ऑफ यू। मैं आपको बोल बोल कर थक गया हूँ, आई गॉट टायर्ड ऑफ यू, या आई गॉट। Explaining you. हाँ, कुछ भी कह Tired of- सकते, इतना भी कह सकते हैं, आई गॉट टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे थक गया हूँ, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। या कह सकते हैं आई आई गॉट टायर्ड ऑफ टेलिंग यू या एक्सप्लेनिंग टू यू। तो टायर्ड के साथ में ऑफ आएगा। किसी चीज से थकना, उर्दू में कहते हैं कि ना मैं इस चीज से थक गया हूँ, मैं पढ़ाई से थक गया हूँ, आई गॉट टायर्ड ऑफ स्टडी, है ना। मैं काम करते करते थक गया हूँ, आई गॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग, working. है ना। तो टायर्ड के साथ में ऑफ आता है हमेशा, है ना। तो ही ग्रू, सून ही ग्रू, Soon he grew है ना। द मैन tired सून of ग्रू टायर्ड ऑफ फीडिंग हिम। feeding him. फीड का मतलब होता है खिलाना। खिलाना। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। खिलाना। और खाने को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाने को ईट। To eat. तो खाना और खिलाना, खाने को ईट और खिलाने को फीड। Feed. ये दोनों लफ्ज बड़े काम के हैं। लोगों को जो है ना खाने को पता है ईट, लेकिन खिलाने के लिए पता नहीं होता है। तो खिलाने को फीड, है ना। अच्छा, उसके बाद? One day हाँ जी। he was walking through the forest. एक दिन वो हाँ। जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वॉकिंग थ्रू का मतलब कहीं से गुजरना। गुजरना। टू वॉक थ्रू, थ्रू का मतलब होता है कहीं से गुजरना। ही वॉज वॉकिंग थ्रू द The forest. फॉरेस्ट, जंगल से गुजर रहा गुजर था रहा वो। था। ठीक है ना। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। अच्छा। When he saw a dead leopard. हाँ, तो उतने में, वेन का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? उतने में। तो उतने में, उतने में ही सॉ उतने अ में डेड लेपर्ड, तो उसने उसने एक उतने में एक मरा हुआ चीता देखा। देखा। अच्छा। या उसकी नजर एक मरे हुए चीते पे पड़ी। पड़ी। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, है ना। डेड का मतलब क्या होता है?
मरा हुआ, है ना, डेड बॉडी कहते हैं, किसी की लाश पड़ी है तो कहते हैं डेड बॉडी, है ना। तो ही सॉ ए डेड लेपर्ड, उसने एक मरा हुआ चीता देखा। फिर क्या हुआ? This gave him an idea. हाँ, तो इससे क्या हुआ? इस बात से उसको एक उसके दिमाग में ख्याल आया। दिस गेव हिम, गिव का गेव पास्ट टेंस, है ना। दिस गेव हिम एन आइडिया, इस बात से उसके दिमाग में एक ख्याल आ गया, है ना। इससे उसको एक ख्याल मिला, उसको एक तरकीब सूझी, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया? तो देखो, इस अगर कहना होगा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया हो गया, आया इससे, इट गेव मी एन आइडिया, इट गेव मी एन आइडिया, है ना, या आई गॉट एन आइडिया, आइडिया। ही रिमूव्ड द स्किन एंड रिटर्न होम। हाँ, क्या किया उसने, आप ही बताओ। रिमूव मतलब निकाला, उसने उसकी चमड़ी निकाली। हाँ, रिमूव द स्किन, उसने चीते की चमड़ी निकाली और वो घर वापस लौट गया, रिटर्न होम, घर वापस आ गया। फिर There he placed the skin on the donkey. क्या किया उसने वो चमड़ी को अपने गधे पर लगा दिया। हाँ, प्लेस करना का मतलब, एक तो प्लेस, इंग्लिश में प्लेस का मतलब जगह भी होता है, प्लेस ऑफ बर्थ कहते हैं, किसी के पैदाइश की जगह, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस का मतलब जगह, और ये नाउन हो गया प्लेस। और लेकिन फेल और वर्ब के इसमें भी जो है ना, इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है ये वर्ड। टू प्लेस का मतलब टू पुट, टू प्लेस का मतलब टू पुट या टू कीप, इस माने में भी आता है, या किसी पर चढ़ाना। तो ही प्लेस्ड द स्किन, उसने चमड़ी को चढ़ाया। अब यहाँ पर जो है ना, रखा नहीं बोलेंगे, चमड़ी को रखा नहीं, चमड़ी को उसने चढ़ा दिया, लगा दिया, चढ़ा दिया। कहाँ पर? ऑन द डोंकी, गधे के ऊपर, ऑन द डोंकी, गधे पर। उसने इस खाल को गधे को पहना दिया। उसने चीते की खाल किसको पहना दी? गधे को। ही प्लेस्ड द स्किन, उसने खाल पहना दी। अब यहाँ पर पहनाना तर्जुमा करेंगे, यहाँ पर प्लेस का तर्जुमा रखना नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से जो है ना, हम लैंग्वेज जो है ना कॉन्टेक्स्ट से सीखते हैं, है ना। लफ्जों का तर्जुमा या ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। हम अपनी लैंग्वेज में जो बेहतर हो सकता है वो बोलना चाहिए हमें। तो उसने चमड़ी पहना दी, है ना, ऑन द डोंकी, गधे पर उसने चढ़ा दी। एंड sent him off into a field. Sent him off, send off करना मतलब भेज देना। उसने जो है ना उधर भगा दिया, उसने सेंड ऑफ करना मतलब उसको भेज देना। हाँ, उसको जो है ना भगा दिया, भेज दिया। सेंट हिम ऑफ, उसको भेज दिया, इनटू अ फील्ड, खेत के अंदर। फील्ड का मतलब होता है खेत, और फील्ड का मतलब होता है मैदान भी ना, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, उसको भी फील्ड कहते हैं। और फील्ड का मतलब खेत भी होता है। तो उसने खेत में उसको आगे बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? हाँ जी। The farmers, seeing the leopard skin, were scared and ran away. क्या हुआ? फार्मर का मतलब क्या होता है? जो किसान थे। किसान। फार्मर का मतलब किसान, और फील्ड का मतलब खेती बाड़ी। तो देखिए, दो लफ्ज याद होना चाहिए, अभी नए दो लफ्ज मिल गए हमको, है ना। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इससे नए अल्फाज सीखना चाहिए हमें, और उससे सेंटेंस भी सीखना चाहिए हमें, कि हम कैसे इंग्लिश को, इस बात को बोलना है तो हम कैसे बोले। तो फार्मर किसान, फील्ड का मतलब खेती बाड़ी, है ना। तो द फार्मर्स, खेत जो किसान थे वो क्या हुए? सीइंग द लेपर्ड स्किन, चीते की खाल को देखकर। सीइंग का मतलब देखकर, है ना। हैविंग सीन, देखते ही, हाँ, देखते ही। सीइंग द लेपर्ड स्किन, चीते की खाल को देखकर वर स्केर्ड। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वियर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम वर पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग वियर पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? वियर नहीं, वर। देवर, है ना। आई वॉज, देवर, है ना। तो किसान जो है ना, देवर स्केर्ड, वो डर गए, है ना। स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। किसी को डराना या डरना कहते हैं। डरना और डराना दो लफ्ज है कि नहीं? डरना, तो डरना कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? अगर मैं डर गया तो कैसे कहेंगे? मैं डर गया, मैं डर गई तो कैसे कहेंगे? आई गॉट स्केर्ड। और मैंने डरा दिया तो कैसे कहेंगे? मैंने उसको डरा दिया, आई स्केयर्ड हिम। तो देखो, स्केयर जो है ना, डरने के माने में भी आता है और डराने के माने में भी आता है। कहेंगे कि बच्चे को मत डराओ तो कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? डोंट स्केयर द चाइल्ड, डोंट स्केयर द चाइल्ड, डोंट स्केयर द चाइल्ड। बच्चा डर गया तो कैसे कहेंगे हम? द चाइल्ड गॉट स्केयर्ड, द चाइल्ड गॉट स्केयर्ड। तो डरना और डराना। अब इंग्लिश जब हम सीखते हैं ना, तो एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल में कैसे यूज करना है वो भी याद होना चाहिए कि नहीं। अब हमने यहाँ पर पढ़ा देवर स्केयर्ड, वो डर गए। अब इसको जो है ना, स्केयर को हमने समझा दिया। तो इंग्लिश को सीखने का ये तरीका है, स्टोरी पढ़े, उससे जो है ना थोड़ी स्टोरी पढ़े, ज्यादा सीखे उससे। चलो
तो वर स्केर्ड वो डरे हुए थे या डर गए, एंड रैन अवे और वो भाग गए। रन रैन रन, रन ran, रैन रन, run, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। रैन अवे वो भाग गए, है ना, भाग गए। रन अवे का मतलब तो भागना, दे भाग रैन अवे वो भाग गए। फिर क्या हुआ? The donkey ate to his heart's content. कंटेंट, द डोंकी गधे ने, एट, एट का मतलब खाया, खाया। ईट एट ईटन, ईट एट, ये एट जो है ना सेकंड फॉर्म है इसका, ईट का। द डोंकी एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट ये इडियम है, इंग्लिश का मुहावरा है ये। हम उर्दू में कहते हैं ना जी भरकर दिल भरकर, आज मैंने जी भरकर खाया, आज मैंने जी भरकर जो है ना खेला, आज हम लोग जी भरकर जो है ना घूमे फिरे। तो जी भरकर दिल भरकर जब हम उर्दू हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश कहते हैं टू वंस हार्ट्स कंटेंट, टू वंस हार्ट्स One's कंटेंट। heart's content. तो अगर कहना हो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एट टू हिज, तो द डोंकी एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, गधे ने जो है ना खूब जी भरकर खाया खेत में, क्योंकि सारे भाग गए थे किसान वहां डर के ना उससे। तो क्या कहा? एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। इसको याद रखना चाहिए हमें, ये काम आता है ये, है ना। एट टू हिज, है ना, कहेंगे कि मैंने आज जी भर कर खाया, मैंने आज पेट भर के खाया, मैंने दिल भर के खाया, जी भर के खाया। तो आई एट टुडे, आई एट टू माई To my हार्ट्स heart's content. कंटेंट, आई एट टुडे, टुडे आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट। ऐसा एक सेंटेंस डायरी में, नोटबुक में, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, चाहे अरबी हो इंग्लिश हो, तो एक नोटबुक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, है ना, उसमें लिख लेना चाहिए अच्छा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को, इस इडियम को, इस फ्रेज को लिख ले आप लोग भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो के जी भर के खाना, जी भर कर खेलना, उसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, टू ईट, टू ईट, टू हिज, टू ईट टू वंस हार्ट्स कंटेंट, ये टू प्ले टू वंस हार्ट्स कंटेंट, जी भर के खाना, जी भर के खेलना। चलो, द लॉन्ड्री मैन, द लॉन्ड्री मैन, The laundry man was happy. हाँ, द लॉन्ड्री मैन वॉज हैप्पी, वो जो धोबी था वो खुश हो गया, है ना। That हाँ, his क्यों खुश हुआ? problem- दैट, के इस बात पर खुश हो गया, his that- problem हाँ had been solved. हाँ, कि उसका जो प्रॉब्लम था वो जो है ना हल हो गया, उसका जो मसला है वो हल हो गया। द प्रॉब्लम, दैट हिज प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड। सॉल्व करना मतलब हल करना, परेशानी या मसला जो आता है, वो जो प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम को जो है ना, मसले को जब हम हल करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या कहेंगे हम? टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहेंगे कि मेरा मसला हल कर दो, तो हम कहेंगे काइंडली सॉल्व माई प्रॉब्लम, या प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। कहेंगे कि क्या आप मेरा मसला हल कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम? क्या आप ये मसला हल कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। तो अगर ये देखिए, प्रॉब्लम और सॉल्व दो लफ्ज जुड़े हुए एक दूसरे से, तो इन दोनों लफ्जों को अपने नोटबुक पे लिखना चाहिए। जो लोग भी कहानी पढ़ रहे हैं हमारी, तो इन दोनों लफ्जों को भी लिख ले। प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम, परेशानी, मसला, और सॉल्व का मतलब परेशानी को दूर करना, मसले को हल करना। कहेंगे कि ये मसला तो हल किया जा सकता है। हम क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मसला तो हल हो सकता है। तो हम कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, इट कैन, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। देखो, तो प्रॉब्लम और सॉल्व दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा हर जगह पर। कितना अच्छा सेंटेंस है ये, कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मसला तो हल हो सकता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये मसला हल हो सकता है। तो हम जो है ना इंग्लिश को जब हम स्टोरी पढ़े तो एक लफ्जों को लेकर जो है ना अलग से उनके सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम और सॉल्व दोनों लफ्जों को लिखकर जो है ना एक नया सेंटेंस बनाना चाहिए कि दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी सॉल्व, है ना। दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी सॉल्व, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, हल हो सकता है। तो एक सेंटेंस लिख ले। चलो आगे फिर क्या हुआ? Months passed, कई महीने गुजर गए। मंथ्स का मतलब कई महीने, महीने बीत गए। पास्ड का मतलब बीत गए। and one day, और एक दिन, क्या हुआ एक दिन फिर? the donkey was eating as usual. हाँ, वो गधा जो है ना खा रहा था खेत में। द डोंकी वॉज ईटिंग as usual. एज यूजुअल का मतलब रोजाना की तरह, हस्बे मामूल। उर्दू में क्या कहते हैं हम उसको? उर्दू में कहते हैं उसको, अच्छी उर्दू में कहते हैं हस्बे मामूल, एज यूजुअल। आप लोग इंग्लिश में कहते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह नहीं, उर्दू में कहेंगे हस्बे मामूल। तो हमें उर्दू भी सीखनी चाहिए कि नहीं? हमेशा दो लैंग्वेज आनी चाहिए इंसान को। अगर दो लैंग्वेज नहीं आती तो, अगर आपको एक लैंग्वेज, आपकी मदर टंग अगर आपको नहीं आती ना अच्छी,
आपकी मादरी जुबान, चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, अगर आपको अच्छी उर्दू या अच्छी हिंदी नहीं आती तो आप सेकंड लैंग्वेज नहीं सीख सकते, अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते, अरबी नहीं सीख सकते। तो अपनी मदर टंग, अपनी मादरी जुबान अच्छी करनी चाहिए इंसान ने। चलो, तो एज यूजुअल का तर्जुमा हस्ब मामूल, रोजमर्रा की तरह। तो वो रोजमर्रा की तरह वो जो है ना खा रहा था। व्हेन, इतने में, व्हेन इतने में, he heard हाँ, the अब इसको sound पढ़ेंगे हर्ड, हियर्ड नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हियर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म है हियर। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? hear हियर का मतलब सुनना, सुनना। कोई चीज। हियर कहेंगे कि मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, तो हम कहेंगे आई कांट हियर यू। टेलीफोन पर आज बात करते हैं कि नहीं, टेलीफोन पे बात करते हैं, किसी की आवाज ना आ रही हो आगे से, तो हम कैसे कहेंगे उसको कि आपकी आवाज नहीं आ रही है? I can't hear you आई कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि योर वॉइस इज नॉट कमिंग, ऐसा नहीं कहेंगे हम। ये तो उर्दू की इंग्लिश बन जाएगी। योर वॉइस इज नॉट कमिंग नहीं कहेंगे, आई कांट हियर यू। लेकिन उर्दू में कहेंगे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो उर्दू में कुछ और कहेंगे, इंग्लिश में कुछ और कहेंगे। हर जुबान का अपना एक स्टाइल होता है लैंग्वेज का, है ना। तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते लैंग्वेज का। अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो कहें, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो कहें, है ना। तो आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हियर का मतलब सुनना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्ड, हियर, और ये हर्ड है। फिर heard बहुत सारे लोग हियर्ड पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं इसको, heard जो क्या गलत है, इट्स रॉन्ग, है ना। तो एज यूजुअल व्हेन ही हर्ड, व्हेन का मतलब तब नहीं, तभी या उतने में। व्हेन का मतलब उतने में। ही हर्ड द साउंड ऑफ ए डोंकीज ब्रे, bray तो उस गधे ने, अब वो गधा जो है ना अपने खाने में लगा हुआ था एज यूजुअल रोजमर्रा की तरह। अब उसने उतने में एक आवाज सुनी, ही हर्ड द साउंड ऑफ ए डोंकीज ब्रे, एक गधे के चिल्लाने की आवाज सुनी, एक गधे के ढेचू ढेचू करने की उसने आवाज सुनी। दूर में कोई दूसरा गधा होगा, वो जो है ना अपनी आवाजें निकालने लगा। तो अब जो है ना, ये जो है ना गधों के, गधे या कुत्तों की एक हैबिट होती है कि जब मोहल्ले में दूसरा कुत्ता भौंक रहा हो तो वो दूसरा जो है ना सुन रहा हो ना, तो वो भी भौंकना शुरू कर देता है, रिप्लाई में रिस्पॉन्ड करता है उसको, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकेट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेट कहते हैं इसको। कहीं से कोई चीज आ रही है तो आप वापस फीडबैक कर रहे हैं उसको, है ना, तो उसको रेसिप्रोकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो वो जो है ना, ये गधों की भी ऐसी आवाज होती है। जानवरों में आमतौर पर ये हैबिट है, एक जानवर चिल्लाएगा तो सारे जानवर जो है ना उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसने जब सुना गधे की आवाज, तो उसने भी जो है ना, हाँ, तो फिर आगे बढ़ो, क्या हुआ? तो फिर अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, क्या मतलब हुआ इसका? अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं रोक पाया, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, यानी ही वॉज अनेबल, इट वॉज अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, वो खुद को नहीं रोक पाया। हाँ, फिर क्या हुआ? He soon began to bray in response, तो जल्दी ही उसने जो है ना दोबारा जो है जवाब में वो खुद भी जो है ना ढैचू ढैचू करना शुरू कर दिया, रैंटना शुरू कर दिया। He soon began, begin का मतलब शुरू करना। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना, स्टार्ट करना। ही और उसका सेकंड फॉर्म में बिगैन और थर्ड फॉर्म में बिगन। बिगन याद करना चाहिए। जब भी हम इंग्लिश में वर्ब याद करते हैं तो उसके थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म याद करना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बिगन, तो ये सेकंड फॉर्म है ये बिगिन का। तो ही सून बिगैन, उसने जल्दी ही जो है ना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? टू ब्रे, उसने भी जो है ना ढेचू करना शुरू कर दिया। इन रिस्पॉन्स, जवाब में। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जवाब। और इसका वर्ब आता है रिस्पॉन्ड, है ना। कहेंगे कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, मतलब उसकी तरफ से जवाब नहीं आया। कहेंगे अगर आपको कहना हो कि मुझे आपका जवाब नहीं मिला, तो हम कैसे कहेंगे? इसी रिस्पॉन्स को यूज कर सकते हैं। मुझे आपका जवाब नहीं मिला तो कैसे कहेंगे? आई डिडंट गेट योर रिस्पॉन्स। कहेंगे कि भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। He didn't respond to me. He didn't respond to me. He didn't respond डी वाला है ना, रिस्पॉन्ड, है ना। He didn't respond to me. तो रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, आंसर, 3 लफ्ज आते हैं जवाब देने के लिए, तो याद होना चाहिए हमें। तो इन रिस्पॉन्स, जवाब में उसने भी जो है ना आवाज शुरू कर दिया निकालना। तो द फार्मर्स वर सरप्राइज्ड, तो जो किसान थे वो जो है ना उनको हैरत हो गई। द फार्मर्स वर सरप्राइज्ड, उनको हैरत हो गई उनको। सरप्राइज होना का मतलब होना हैरत हो, किस बात पर हैरत हुई? एंड इट वाज देन दे रियलाइज्ड the donkey was wearing a leopard skin. हाँ, then and it was then, और तभी उन्हें, it was then मतलब तभी, it was then का मतलब तभी, they realized, उनको ये चीज मालूम हुई,
पता चल गया। उन्हें पता चल गया। बोलेंगे कि मुझे पता चल गया, आई रियलाइज्ड। कहेंगे कि अब मुझे अभी पता चला, नाउ आई रियलाइज्ड, है ना। तो रियलाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज इंसान को समझ में आना, तब उनको समझ में आई ये बात। समझ में आना क्या कहेंगे इसको हम उर्दू में, समझ में आना, तब उनको ये बात समझ में आई। देन दे रियलाइज, और तभी जो है ना उनको ये बात समझ में आ गई कि द डोंकी वाज वियरिंग अ लेपर्ड्स स्किन, के जो गधा था वो पहना हुआ था। वियर का मतलब होता है पहनना, वाज वियरिंग का मतलब पहने हुए था। द डोंकी वाज वियरिंग का मतलब क्या होगा, गधा पहने हुए था। द डोंकी वाज वियरिंग, गधा पहने हुए था क्या, अ लेपर्ड्स स्किन, जो है चीते की खाल। तो तब उनको समझ में आई ये बात। तो देखो किसी बात में कहेंगे कि मुझे ये बात अभी समझ में आई, तो हम समझ में आना, बात समझ में आना, तो हम उर्दू इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू रियलाइज समथिंग। आगे आखिरी पैराग्राफ पढ़ो और कहानी खत्म करते हैं हम। दे हिट, तो अब उन्होंने जब समझ में आया तो अब उन्होंने क्या किया, दे हिट का मतलब होता है मारना, है ना। तो उन्होंने जो है ना उसको बहुत मारा। दे हिट द डोंकी, उन्होंने गधे की पिटाई की। हिट का मतलब होता है मारना। कहेंगे कि किसी को मारो, बच्चे को मत मारो, तो डोंट हिट द चाइल्ड, है ना। बोलेंगे कि उसने मुझे मार दिया, तो कैसे कहेंगे, ही हिट मी, उसने मुझे मार दिया, है ना। तो हिट का मतलब होता है मार देना। दे हिट द डोंकी, उन्होंने बीट का मतलब भी मारना होता है और हिट का मतलब भी मारना होता है ना। तो अपना अपना इस्तेमाल होता है उसका। तो दे हिट द डोंकी, उन्होंने गधे की पिटाई कर दी। एंड ड्रो हिम अवे, ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रो। ड्राइव का मतलब होता है भगाना किसी को, इसलिए चूंकि हम गाड़ी को भगाते हैं इसलिए हम ड्राइव कहते हैं इसको ना। इसी से ड्राइवर आता है, ड्राइवर का मतलब गाड़ी को चलाने वाला। तो ड्राइव असल में क्या होता है, किसी चीज को दौड़ाना, चलाना, भगाना, उसी से ड्राइवर। तो ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रो और थर्ड फॉर्म है ड्रीवन। ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन। देखो जब भी मैंने अभी कहा कि जो भी वर्ब आता है तो वर्ब के तीनों फॉर्म याद रखना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, सेकंड फॉर्म है ड्रो, थर्ड फॉर्म है ड्रीवन। ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन, ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन, 10 मरतबा ऐसे रटना पड़ता है ना। तो मैंने जो है ना खुद से इंग्लिश सीखी है। मैंने इससे पहले बताया कि आई लर्न इंग्लिश ऑन माई ओन, मैंने खुद से इंग्लिश सीखी है। दिस इज हाउ आई लर्न, ऐसे ही मैंने सीखा हुआ है ना। मैं क्या करता था, जब भी कोई वर्ब सामने आता तो उसके तीनों फॉर्म याद करता था और रट लिया करता था उनको अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक याद है। एक ज़माना हुआ मुझे इंग्लिश पढ़े हुए, तो 25 साल पहले मैंने इंग्लिश पढ़ी थी और खुद से पढ़ी थी मैंने, है ना। नोबडी टॉट मी, किसी ने मुझे नहीं सिखाया इंग्लिश, है ना। आई एम द टीचर ऑफ माई सेल्फ, आई एम माई ओन टीचर, आई एम माई ओन टीचर, आई एम माई ओन टीचर, है ना। तो मैं अपना खुद का ही जो है ना उस्ताद हूँ। तो बहरहाल इंसान जो है ना खुद से सीख सकता है अगर दिलचस्पी है तो। बहरहाल तो दे हिट द डोंकी एंड ड्रो हिम अवे, और उन्होंने भगा दिया उसको, है ना। कहाँ पर, फ्रॉम देयर फील्ड, अपने खेत से। तो इससे क्या, मॉरल का मतलब होता है सबक। हर कहानी से एक सबक मिलता है हमको। तो इस कहानी से क्या सबक मिल रहा है हमें, डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट। हाँ, इससे हमें ये सबक मिल रहा है कि जब भी कोई परेशानी या तकलीफ आए तो उससे जान छुड़ाने के लिए कोई भी जो है ना इजी वे आउट का मतलब रास्ता निकालना। वे आउट का मतलब क्या होता है, रास्ता निकालना। तो कोई भी किसी परेशानी या तकलीफ में फंसे तो उससे निकलने के लिए जो मुनासिब और सूटेबल जो तरीका होता है, रास्ता होता है, वो चूज करना चाहिए। इजी वे आउट नहीं ढूंढना चाहिए, इजी वे आउट नहीं ढूंढना चाहिए, आसान तरीका नहीं निकालना चाहिए कि जान छुड़ा के कैसे भी अपनी गर्दन छुड़ा दो। तो पता चला कि 1-2 महीने के बाद वापस वो अपनी गर्दन में आता है, वापस ले दे के, है ना। तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखो उसने 1-2 महीना खिलाया होगा गधे को, फिर वापस जो है ना वो मार खा के गधा वापस आया धोबी के पास। अब वो धोबी को खिलाना पड़ रहा होगा, है ना। तो फिर वापस जो है ना हमें दोबारा गधे को ना खिलाना पड़े, इसलिए क्या करना है, तो हमें जो है ना चीते की खाल नहीं पहनाना कभी भी। हमें क्या सबक मिला इससे, गधे को चीते की खाल नहीं पहनानी चाहिए, है ना। उसका प्रॉपर उसके खाने पीने का सही इंतजाम करना चाहिए। या जो है ना गधा अगर भूखा मर रहा, आप पर बोझ है तो उसका दूसरा मसले का हल निकालो। खाल पहनाने या मसले का हल नहीं है ना। तो डोंट ऑप्ट फॉर, इसको रट लेना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट। इसको 10 मरतबा रटना चाहिए। अच्छा सेंटेंस है, अपने नोटबुक पे लिखिए इस सेंटेंस को, डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट। इसको 10 मरतबा रटिएगा, डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट,
डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट, डोंट ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट, ऐसा रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमें हमारी इंग्लिश पॉलिश होती है, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। दिस इज हाउ आवर लैंग्वेज गेट्स इम्प्रूव, हमारी लैंग्वेज जो है ना इम्प्रूव होती है इससे, है ना। वी कैन लर्न, सो वी शुड लर्न फ्रेजेस, इडियम्स, गुड सेंटेंसेस, एंड वी शुड राइट देम डाउन इन द डायरी, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। हमें क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए नोटबुक में, क्योंकि जो है ना आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट, वी टेंड टू फॉरगेट, हमेशा जो है ना हम इंसान जो है ना भूल जाते हैं। तो हमने इस किताब में, इस कहानी में क्या पढ़ा, हम जो है ना 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो इसमें के जो है ना 4-5 सेंटेंस और 4-5 अल्फाज लिख लेना चाहिए डायरी में, ताकि हमें पता चले कि हमने ये स्टोरी पढ़ी थी और इसमें ये जो है ना अच्छा सेंटेंस पढ़ा था, है ना। तो ऐसे ही तरीका है इसका। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।